जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसके, हिस्ट्री के, जनरल साइंस के, इकोनॉमिक्स के एंड स्पोर्ट्स के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन हमारे आएंगे किससे, हिस्ट्री से। पहले क्वेश्चन हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1921 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इंडिका के जो हैं पुस्तक के लेखक जो हैं मैगस्थनीज हैं। कौन है? मैगस्थनीज। किस शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो कैसे जाना जाता था? बिंदुसार को जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो वह अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो वह श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और वास्तविक संस्थापक कब पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, फान किसके शासनकाल में भारत आया था। फान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था। तो यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो वह है अबुल फजल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। तो यह हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो वह हुई थी सैन फ्रांसिस्को। कब हुई थी? 1913 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो यह की थी 1917 में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। तो वह राजा राम मोहन राय थे। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहा गया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया था। तो वह चोरी चोरा कांड के द्वारा होने के बाद उसे वापस ले लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वह था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। चलिए अगला हम स्टार्ट करते हैं भूगोल से। भूगोल से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को करते हैं आज। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो वह है इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वह है अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो वह गंगा
और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह महानदी पर स्थित है। और कहाँ पर? उड़ीसा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सफ़ेद हाथी का देश किसे कहा जाता है? तो उस क्या कैसे कहा जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अगर क्षेत्रफल पूछे तो राजस्थान, जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र, वीनस बोलते हैं जैसे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। 78% जो है वायुमंडल में पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जलडमरू संधि। ठीक है, पाक जलडमरू संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो वह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह सतलज नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, पिंक सिटी, गुलाब शहर जिसे हम कहते हैं, तो किसे कहा जाता है? तो उसे जयपुर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो मसिनराव। कहाँ पर है ये? मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, मतलब उनसे हम सीखते हैं कुछ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर साहब को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत कहा है? तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 को अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वह अमेरिका से लिए गए हैं। किस लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो वह 6 महीने का अंतराल होता है। कितने महीने का? 6 महीने का अंतराल होता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान, नागौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है होता है? तो आर्टिकल 280। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 के ए में, 21 के ए में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, 32, आर्टिकल 32 को कहा जाता है।
प्रथम भाषाई राज्य कौन सा बना? प्रथम भाषाई राज्य कौन सा बना? तो वह बना आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो वह 61वां संशोधन के थ्रू की गई थी। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग या अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन जनरल साइंस के क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। कौन सी होती है? यकृत। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन के। विटामिन के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? तो होता है दूरी का। किसका होता है? दूरी का। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो वह नापी जाती है डेसिबल से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो वह न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं ठोस कार्बन को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हंसने वाली गैस जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, तो उसे कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीतल की धातु का मिश्रण है, किसे किसको बोलते हैं? तांबा और जस्ता को। कॉपर और जिंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है? तो वह है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 206। कितनी? 206। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। 7.4 हल्का क्षारीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौर सेल में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का जो है प्रयोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष चैम्बर होते हैं? तो होते हैं 4। 4 चैम्बर होते हैं। चलिए 2 अलिंद दो निलय। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम। अगला क्या आ गया? अर्थशास्त्र और विविध, यानी कि इकोनॉमिक्स एंड मिसलिनियस क्वेश्चन अब साथ चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2016 को जो है भारत में नोटबंदी हुई थी।
अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब कब मिला था उन्हें? 1913 में। गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो वह इंदिरा गांधी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। कितने? 8 बिट्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वह अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यूपी में होता है कथक। यूपी में कौन सा होता है? कथक। यूपी में कथक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वह है असम का नृत्य है बिहू। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति हम बोलते हैं, इसका संबंध किससे है? मत्स्य पालन, मछली पालन से है। फार्मिंग ऑफ फिश से संबंधित है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? खेल और पुरस्कार से संबंधित है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से। अगला बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो वह हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो वह टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी कर्णम मल्लेश्वरी, कांसा पदक जीता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या आता है? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1951 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, डायमंड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वह बेसबॉल से संबंधित है। किससे? बेसबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? वह पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता भारतीय कौन थे? तो वह मनु अथैया थे। कौन थे? भानु अथैया थे। पहला, अब ये क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वह खेल में प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोचों को दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह पेरिस में स्थित है। पेरिस में स्थित है, फ्रांस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में
स्थित है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।